ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछली कक्षा में हम ये चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण ग्रंथों या किसी भी ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ पर अनुसंधान करने वाले विद्वान को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से प्रसंग मिलावट हो सकते हैं, कौन कौन से मूल प्रसंग हैं, इसकी मीमांसा करना बहुत आवश्यक है। और यह काम बहुत ही गंभीर है, इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो अगला बिंदु लेते हैं कि जिस प्रसंग को हम मिलावट मान रहे हैं, प्रक्षेप मान रहे हैं, उस विषय में हमें विचारना पड़ेगा कि इसके लिए मिलावट करने वाले का इसमें क्या प्रयोजन हो सकता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में या धर्म ग्रंथों में भी, धर्म सूत्रों में या ब्राह्मण ग्रंथों में ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण की बहुत प्रशंसा है। वो भी जन्म से, कर्म से नहीं, जन्म से। कर्म से ब्राह्मण तो प्रशंसनीय, पूजनीय है ही, उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जन्मना ब्राह्मण की इतनी प्रशंसा है कि उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाए, भले वो किसी की हत्या भी कर दे। और शूद्र जन्मना, जन्मना कर्म से नहीं, और जन्मना भी मान लें, कर्मणा भी मान लें, तो उसी पाप पर, उसी अपराध पर उसको जिंदा जला दिया जाए। ऐसी मिलावट करने वाली की बुद्धि क्या सोचती होगी? एक तो ये सोच सकती है कि ब्राह्मणों की बहुत प्रशंसा करे, ब्राह्मण वो जन्मना ब्राह्मण, क्योंकि कर्म से ब्राह्मण तो चले गए वैदिक काल के बाद, जन्म से हो गया, सब मिट गया। जो भगवान मनु की सुंदर व्यवस्था थी वो तो समाप्त होकर वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जन्मना जाति व्यवस्था हो गई। तो एक तो ये संभव है कि उन जन्मना ब्राह्मणों ने अपने को सुपर सिद्ध करने के लिए और अपने को तानाशाह बनाने के लिए किसी पर भी अत्याचार करने के लिए ऐसी बातें मिला दी हों। पर कान में शीशा डाल दें, जीभ काट लें, ऐसी बातें जिसमें थोड़ी भी मानवता, वो तो नहीं मिलाएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसा हुआ भी नहीं होगा, कुछ एक प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हुआ तो है, अत्याचार तो हुआ है। लेकिन इन ग्रंथों में कुछ ऐसी भी मिलावट है। कई विश्वामित्र किसी अप्सरा को देख करके पतित हो जाते हैं, कहीं शिव जी को पतित कर दिया। ये तो पुराणों में है, नवीन पुराण। वास्तव में पुराण तो है, ब्राह्मण ग्रंथों को कहा जाता है, लेकिन भागवत आदि को पुराण बना लिया। कहीं विष्णु जी पतित हो गए हैं, मोहिनी अवतार के पीछे भाग रहे हैं। ये क्या है? ब्राह्मण अपनी प्रशंसा करे, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करे, यहां तक तो माना जा सकता है कि जन्मना ब्राह्मण ने ऐसा मिला दिया हो। लेकिन ऐसा वो नहीं मिलाएगा कि उसी का कोई पूर्वज किसी नारी को देकर के पथभ्रष्ट हो जाए। ऐसा ब्राह्मण, ऐसा क्षत्रिय ऐसा मिलावट नहीं करेगा कि कृष्ण जी गोपिकों के चीर उठा के भाग जाएं। या और भी बहुत कुछ है ब्रह्मावर्त में, कहने की बात नहीं, वो कहा नहीं जा सकता। बाल लीला नहीं है, वो काम लीला है। उसे कौन मिलाएगा?
द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया, इसको कौन मिलाएगा? मुझे लगता है कि ऐसी मिलावट करने वाले का प्रयोजन इस देश में, इस देश और समाज को खंड खंड करने का प्रयोजन हो सकता है, परस्पर वैमनस्य फैलाना प्रयोजन हो सकता है। और ऐसा प्रयोजन इस देश का रहने वाला तो नहीं कर सकता, कोई विदेशी कर सकता है जो इस देश को नहीं चाहता हो, जो इस देश को नष्ट करना चाहता हो, जो देश को दास बनाना चाहता हो, वही कर सकते हैं साहब। तो प्रयोजन क्या है ये देखना पड़ेगा। तो ये तो प्रयोजन हो गए देश को नष्ट करने के, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति को नष्ट करने के, या अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के। लेकिन कुछ बातें ऐसी मिलावट ऐसी लगती हैं, मिलावट जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है कि गाय में से मेध योग्य भाग, हवि योग्य भाग निकल गया, गाय नील गाय बन गई, नील गाय घोड़ा बन गई, घोड़ा ऊंट बन गया, ऊंट भेड़ बन गया। ये जो अर्थ हो रहा है, ये जो अनुवाद किया गया है, इस मिलावट के पीछे तो कोई उद्देश्य भी नहीं दिखता। ऐसी मिलावट क्यों करेगा ऊट पटांग? मिलावट का कुछ तो अर्थ निकले, बुरा निकले अच्छा निकले, कुछ तो निकलेगा, पर इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। जिसका ये तो पागल व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलावट करेगा, इससे उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? जो प्रसंग ये लिखा गया है, संस्कृत का तो पंडित है, वो व्याकरण का विद्वान है। व्याकरण जिसने पढ़ लिया है, संस्कृत भाषा पर जिसको अधिकार है, वो इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि ऐसी मूर्खता की बातें मिलाएगा। इसको तो कोई चुटकुले में भी नहीं कहेगा ऐसी बातें, तो बच्चे भी नहीं सुनाएंगे ऐसी कहानियां। तो तब इसका अर्थ इससे ये प्रतीत होता है कि ये प्रसंग मिलावट नहीं है, ये प्रसंग कदापि मिलावट नहीं है। इसके पीछे कोई गंभीर रहस्य है, जहां गाय का कुछ और अर्थ है, उष्ट का अर्थ ऊंट नहीं है, कुछ और पदार्थ है, अश्व का अर्थ घोड़ा नहीं है, कोई और पदार्थ है, अभी का अर्थ भेड़ नहीं है, कुछ और पदार्थ है, अजा का अर्थ बकरी बकरा नहीं है, कुछ और पदार्थ है। और उस पदार्थ पर हमें विचार करना होगा, और हमने वैदिक वेद विज्ञानालोक में ये सब किया भी है। अब कुछ प्रसंग गाय को मारने का, जिस समय ये प्रसंग इन ग्रंथों में लिखे गए, मिलाए गए, अगर हम मिलावट माने, उसमें भारतीय समाज बहुत धर्म भीरू था। छोटी छोटी बातों पर धर्म भ्रष्ट हो जाया करता था, निकाल देते थे, धर्म से बाहर कर देते, जाति से बाहर कर देते थे, दंड देते थे। उस समय के लोग गाय को माता मानते, पूजा करते, और ये अंधविश्वास भी आ गए थे। गाय में 33 करोड़ देवता हैं, ये भी अंधविश्वास आ गए थे। तो जो समाज गाय को ऐसा मानता हो, वो गाय को बलि चढ़ाने की बात क्यों मिलाएगा? और ये कहो कि गाय को बलि चढ़ाने के पीछे वो मानता है कि गाय को स्वर्ग मिलेगा और मुझको भी मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति माता पिता को मार के स्वर्ग लेने की बात क्यों नहीं लिखेगा? तो मुझे तो ये लगता है कि ये ग्रंथ भी, ये प्रसंग भी या तो मिलावट नहीं है, या मिलावट है कहीं अन्य ग्रंथों में, तो वो भी किसी विधर्मी के षड्यंत्र हैं। कोई भारत भक्त, कोई वेद भक्त, चाहे वो वेद को नहीं समझता है, कम से कम गाय के बलि की बात तो नहीं करेगा।
चींटी तक मारने से डरते हैं, तो दूसरे बड़े बड़े पशुओं को मार के कैसे यज्ञ करते होंगे? करते थे, ये है। पर ये मिलाया, अगर मिलावट है तो किसी और ने मिलाया, अथवा इस प्रसंग को नहीं समझ पाए, इसका अर्थ और निकलता है। और इस ग्रंथ में श्रद्धा थी, इस ग्रंथ में श्रद्धा थी, इसलिए श्रद्धावश भी एक गो हत्या भी करने लग गए। दोनों ही बातें। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो मैंने पाया, उसमें बलि का कोई संकेत नहीं है। भाष्य करने वालों ने तो ये भी कर दिया 31वें अध्याय में, जीव का मांस किसी और को देते हैं, जबड़े का किसी और अन्य को देते हैं, खुर किसी को देते हैं, पसलियां किसी को देते हैं, और सब देना ब्राह्मण को ही, गैर ब्राह्मण को नहीं। वास्तव में वहां सूर्य विज्ञान है, पर प्रज्ञा विहीन लोगों ने ऐसे अर्थ कर दिए। जब किसी ग्रंथ में लिखा है कि गाय को नहीं मार सकते या किसी पशु को नहीं मार सकते, वेद में लिखा है कि पशुओं की रक्षा करो, तो अगर पशुओं को मारने की बात आ रही है तो इसका अर्थ है कि वो उस बात का अर्थ हम नहीं समझे, वो मारने की नहीं है, वो सृष्टि के पदार्थों के वाचक शब्द है, और सृष्टि के किसी विज्ञान का वहां प्रकाशन हो रहा है। जिस खंड में भाष्यकारों ने, सायण आदि ने पशु को मार करके 26 भाग किए, मांस के अलग अलग व्यक्तियों को दिए, अलग अलग ऋतुजियों को दिए, उसी भाग का जब हमने भाष्य किया तो सूर्य की संरचना का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग प्रकाशित हुआ कि सूर्य के किस किस क्षेत्र में क्या क्या है। तो ऐसे प्रसंग मिलावट नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं शब्दों के दूसरे अर्थ उसी ग्रंथ में अथवा अन्य अर्थ ग्रंथों में दिए ही हुए हैं। अगला, जिन शब्दों को देख करके हम किसी भी ग्रंथ में प्रक्षेप मान रहे हैं, मिलावट मान रहे हैं, हम देखें कि उन शब्दों के उस काल में कोई दूसरे अर्थ तो नहीं थे। यह बात निश्चित रूप से प्रमाणित है कि हमने, अर्थात मनुष्य ने भाषा वेद से सीखी। भगवान मनु ने कहा है, सर्वे सब नाम कर्म सब वेद से सीखे। तो भाषा वेद से सीखे, तो वेद में एक शब्द आया गौ, वो शब्द आया किरणों के लिए, पृथ्वी के लिए, सूर्य के लिए। आप कहेंगे मैं मन से कह रहा हूं, नहीं तो ये निरुक्त में पढ़ लो, इनके लिए गौ शब्द आया वेद में, और उसका नाम देख करके, उस पद को देख करके हमने गौ नामक पशु को गौ कहना प्रारंभ कर दिया। तो इस गौ का वर्णन वहां कैसे पहुंच गए? हमने नाम वहां से सीख करके गौ रखा। हमने अपने शरीर के अंगों का नाम भी रखा, हमने स्वयं अपना नाम भी रखा। जो शब्द हम उपस्थ इंद्रिय के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसके लिए प्रयोग करते हैं, उस शब्द के और भी अर्थ तो हो सकते हैं। और अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें ब्राह्मण ग्रंथों से ही सीखना पड़ेगा। तो उसको देख करके अश्लीलता का आरोप लगा देना, अथवा उसको अश्लील मान करके अश्लीलता फैलाना समाज में, धर्म के नाम पर, वेद के नाम पर, जैसा किया,
मैदर ने किया ना यजुर्वेदिक भाष्य में, 4-5 मंत्रों का मैदर का भाष्य ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उद्धृत किया। उसको हम बता भी नहीं सकते मंच से कि ये क्या किया। उसको कोई अपने परिवार में पढ़ नहीं सकता, और लज्जावान व्यक्ति तो अकेला भी नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा तो थोड़ा पढ़ के बंद कर देगा कि ये क्या है। तो उस तथाकथित आचार्य ने, ठीक है संस्कृत का व्याकरण का विद्वान हुआ, पर उसने उन शब्दों का कोई अर्थ दिखाई नहीं उसको। प्रज्ञा विहीन, प्रज्ञा अलग बात है, व्याकरण आदि का पांडित्य अलग बात है, ऊहा एक अलग बात है। ऊहा संपन्न व्यक्ति, तर्क संपन्न व्यक्ति, विस्तृत भाष्य करते समय, शास्त्र पढ़ते समय उसका विस्तृत दिमाग चलता हो, ये शब्द कहाँ आया, उसका क्या अर्थ है, तभी वो भाष्य कर पाएगा। तो इसलिए उसको देखना पड़ेगा कि जिन शब्दों का वर्तमान में हम इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों को, क्या वेद में अथवा उस काल में इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ तो प्रचलित तो नहीं था। अगर प्रचलित था तो हमें उसी प्रचलित अर्थ को देखना पड़ेगा जो उस समय था, या जो वेद में, या जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला विचार क्या रखना आवश्यक है कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि मैं जो काम नहीं कर सकता वो कोई भी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ भी एक विद्वान हुए हैं, बड़े योगी माने जाते हैं, तथाकथित योगी। हनुमान जी आकाशगमन संभव नहीं है, क्यों हम नहीं कर सकते। मैं कहूँ मैं योगी हूँ, मैंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, मैंने पूरा ब्रह्मनिष्ठ हूँ, योगनिष्ठ हूँ, फिर मैं कहूँ आकाशगमन हो सकता है। आप मेरे से पूछिए आप कर सकते हैं, मैं कहूँ कि मैं नहीं कर सकता तो आप योगी नहीं है। तो मैं ये कह दूँ ना ये आकाशगमन तो होता ही नहीं है, तो सृष्टि विरुद्ध है, जड़ ही खत्म हो गई। किसी कोई अध्यापक ऐसे होते हैं उन पर किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता, वो कहते हैं प्रश्न ही गलत है। तो ऐसे हमारे विद्वान भी है। भीम में इतना बल था, अब हम अपने बल से तुलना करें तो कहेंगे ये तो गप है। तो हम अपने क्षमता से तुलना करके भाष्य करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपनी क्षमता से तुलना नहीं करें उस युग की, हम कुछ भी नहीं उनके समक्ष। और इस तुलना में वो इतनी हट पकड़ लेते हैं, इतना अहंकार होता है कि नहीं मैं ऐसा कैसे मान लूं कि मैं योगी नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं बलवान नहीं हूं, उनसे कम नहीं हूं। मैं तो उनको भी अंक देता हूं, भगवान श्री राम को भी अंक देता हूं, भगवान श्री कृष्ण को भी अंक देता हूं कि वो पूर्ण योगी नहीं थे, पूर्ण ज्ञानी नहीं थे। इसका अर्थ मैं अंक देने वाला ज्यादा ज्ञानी हूं, तो फिर शास्त्रों का क्या अर्थ करे, वो अनर्थ ही करेगा। तो इस प्रकार की सोच भी कभी भी शास्त्रों को नहीं समझ सकती। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में विचार करेंगे। प्रसंग यही रहेगा। ओम शम।